अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फास्ट की मेरिट लिस्ट अपडेट। आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज 23 जुलाई मेरिट लिस्ट लगने जा रही है फास्ट की। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा फास्ट की मेरिट लिस्ट किस तरीके से लगेगी, इसका क्या सीन है और हमारा पोर्टल किस तरीके से अपडेट होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों का किस प्रेफरेंस के अंदर एडमिशन हुआ है, हम लोग किसके अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, हम लोग को कैसे पता चलेगा। फिर इसके बाद जब आपकी मेरिट स्टेटस आपको पता चल जाता है, उसके बाद एक फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना होता है वो किस तरीके से लेना होता है। अगर आप प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, और फिर सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। अगर हमारा किसी ऐसी फील्ड के अंदर नाम आ जाता है जिसके अंदर हमारा मेरिट बन रहा है लेकिन हमने उसको प्रेफरेंस के अंदर सिलेक्ट नहीं किया था, तो उसका क्या सीन होगा। और रिफंड पॉलिसी का के बारे में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है। तो आप लोगों के साथ ये सारी डिटेल्स जो हैं ये शेयर अभी मैं कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों का जब एडमिशन जब पोर्टल ओपन करते हैं आप लोग, तो उसके अंदर आप लोगों के सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होता है। जब आप लोग अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों के साथ इस तरीके का एक इंटरफेस शो होता है। अब इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर ये एग्रीगेट शो होगा। अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा फील्ड्स के अंदर लाइक कंप्यूटिंग के अलावा इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर और बिजनेस स्ट्रीम के अंदर भी अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसका टेस्ट भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे उन स्ट्रीम्स के एग्रीगेट्स भी शो होंगे। लाइक यहाँ पे कंप्यूटिंग का है तो कंप्यूटिंग के मार्क्स और वेटेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका मेरिट जो है वो आपको शो होगा। फिर इसके बाद आप लोगों का जो मेरिट है, जो इंजीनियरिंग है उसका जो मेरिट फार्मूला है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर आप लोग के 33% जो है वो मार्क्स मेरिट में कैलकुलेट होते हैं, और 17% मैट्रिक, और आप लोगों का बाकी का 50% जो है वो इंटर। तो इसी तरीके से आप लोगों का जो बिजनेस है उसका मेरिट फार्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका मेरिट जो है यहाँ पे कैलकुलेट होके यहाँ पे आप लोगों को मेरिट फार्मूला आप लोगों का शो होगा, जो कि अगर आप लोगों ने पहले अगर थोड़ा सा कोई कैलकुलेट किया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। मतलब 0.1-0.2% तक का जो चांसेस है कि वो थोड़ा सा मेरिट जो है डिफर कर जाए। लेकिन जो ये आप लोगों को मेरिट शो हो रहा है ये वाला, ये आप लोग का बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट मेरिट होगा, एग्रीगेट होगा, जो कि आपका शो हो रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटिंग लिखा हुआ है ना। अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा स्ट्रीम के अंदर टेस्ट दिया हुआ होगा, अप्लाई किया होगा, तो आप लोग का कंप्यूटिंग के साथ इंजीनियरिंग का होगा तो इंजीनियरिंग का भी शो हो जाएगा। अगर आपने मैनेजमेंट में कर दिया होगा तो उसका भी आप लोग का एग्रीगेट यहाँ पे शो हो जाएगा आपकी पोर्टल पे। अब जो ये आपका पोर्टल है आप लोगों के सामने ये इस तरीके का यहाँ पे आपका ये सारा इंटरफेस शो हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने जो भी प्रेफरेंस यहाँ पे दी होगी, लाइक अगर आप लोगों ने कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर अपनी प्रेफरेंस दी होगी, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग के अंदर दी होगी, मैनेजमेंट के अंदर दी होगी, जिस के अंदर आपका एग्रीगेट बना होगा उसके अंदर अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेफरेंस आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है, यानी कि मतलब यहाँ पे जैसे कि एक स्टूडेंट है उसने सीएफटी कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई किया है, डाटा साइंस के अंदर अप्लाई किया है। अब सीएफटी के अंदर उसका मेरिट बन गया, इधर ये एलिजिबल आ गया है, इस्लामाबाद के अंदर इसका डाटा साइंस के अंदर सिलेक्टेड आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर इसका यही सिलेक्टेड क्यों आया है, क्योंकि ये उसकी टॉप प्रेफरेंस थी। जो प्रेफरेंस आपकी टॉप पे होगी उसके अंदर आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, और बाकी जिन फील्ड्स के अंदर आपका मेरिट बनेगा उधर आपको एलिजिबल शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का जो सिलेक्टेड है जिसके अंदर नाम आया है आप लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं, या उन फील्ड्स में जाना चाहते हैं जिसके अंदर एलिजिबल आया, इनमें से किसी फील्ड के अंदर आप लोग जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। जिसके अंदर नॉट सिलेक्टेड आया ये तो सारी गेम से ही बाहर हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसके अंदर ये जिन प्रोग्राम्स के अंदर आपका एलिजिबल शो हो रहा है इसके अंदर इनमें से किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोग अपना जो एडमिशन है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास वन टाइम ऑप्शन होता है प्रेफरेंस चेंज करने का, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन है। अब जब आप लोगों ने अपना मेरिट यहाँ पे देखना है, सिलेक्टेड आपको लिखा हुआ आ गया है। अगर आप लोग प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो अगर आप लोग प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं, मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा,
अगर प्रेफरेंस चेंज करनी है तो प्रिंट चालान और ऑफर लेटर पे भी क्लिक नहीं करना। अगर आपने क्लिक कर दिया तो आप लोग के पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा कि आप अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकें। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस चेंज करनी है तो आप लोग पहले चेंज सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। चेंज सिलेक्शन पे क्लिक करके आप लोगों ने इनमें से जिन भी प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग एलिजिबल हैं, इनमें से जिस प्रोग्राम के अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम को आपने टॉप प्रायोरिटी पे रख देना, तो आप लोग उसके अंदर भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एलिजिबल हैं तो आप लोग सिलेक्ट भी हो जाएंगे। वो सिलेक्ट आप लोग इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो आपकी टॉप प्रेफरेंस नहीं थी। टॉप प्रेफरेंस होती तो जिसमें आप एलिजिबल है उसमें आप सिलेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका एग्रीगेट बन रहा है। एलिजिबल का मतलब है आपका एग्रीगेट यहाँ पे फॉल करता है, बस आप लोगों का यहाँ पर ये टॉप प्रायोरिटी नहीं थी, प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर ऊपर नीचे था जिसकी वजह से आपका इसमें नाम नहीं आया। तो आप यहाँ पे चेंज सिलेक्शन करने के बाद अपना प्रिंट चालान करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी और आप लोग इसमें बहुत केयरफुल रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो फिर आप लोग प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आपने प्रेफरेंस चेंज करनी है पहले प्रेफरेंस चेंज करें फिर चालान प्रिंट करें। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आप लोगों का इसके अंदर ये वाली बात कि आप लोगों का इस तरीके से अगर सीन हो जाता है कि आप लोग अपनी एग्रीगेट्स को देखते हैं, मेरिट को देखते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का जो मेरिट है वो किसी ऐसी फील्ड के अंदर लाइक कर रहा है, एग्रीगेट आप लोग का ऐसी फील्ड के अंदर लाइक कर रहा है जिसमें आपका मेरिट बनता है, लेकिन आपने उसको अपनी अप्लाई करते वक्त उसको अपनी प्रेफरेंस में ऐड नहीं किया था, तो आप लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। आप लोग उस फील्ड में जा सकते हैं, आपके पास एक चांस है। लेकिन यहाँ पे आपको 100% श्योरिटी नहीं है कि आप लोगों का उस फील्ड के अंदर नाम आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोगों का ये चालान प्रिंट होता है तो आपके पास 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन तक आप लोग अपना चालान जो है वो अपना सबमिट करवा सकते हैं। अब आप लोग अगर अपना चालान प्रिंट नहीं करवाएंगे तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, वो स्टूडेंट्स जो होंगे वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, वो चालान सबमिट नहीं करवाएंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट पे लगे हैं, कुछ बच्चे अपने ऑप्शंस जो हैं वो दूसरे रख लेंगे, फास्ट को छोड़ देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि सिंपली आप लोग फास्ट के जिस कैंपस में भी आपका या जिस भी कैंपस में या फील्ड में या प्रोग्राम के अंदर आप लोग का मेरिट लाइक करता है, आप लोग उस प्रोग्राम और उस कैंपस के अंदर आप लोग ईमेल करेंगे। ईमेल करके आप लोग उनसे कहेंगे कि उनको अपना ये जो आपका एआर नंबर है वो आप लोग उनके साथ शेयर करेंगे और अपना ये जो मेरिट स्टेटस है ये शेयर करेंगे और उनसे कहेंगे कि मेरा ये फलां जो भी प्रोग्राम है, ये कैंपस है, आपने रिस्पेक्टिव कैंपस में जिस कैंपस में आपका बन रहा है उस कैंपस को मेल करके कहना है आपने कि हमारा इसके अंदर फलां प्रोग्राम के अंदर मेरिट जो है वो फॉल कर रहा है, तो हमें इस मेरिट के अंदर हमें एडमिशन जो है वो दे दिया जाए। तो अब क्या होता है कि जब आप लोगों की फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन होता है, पहले तो जिन स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के अंदर वो सिलेक्ट हुए होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और फिर जब अगर सिलेक्टेड प्रेफरेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर कोई स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं, फीस सबमिट नहीं करवाते हैं, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं एडमिशन के फेज से। तो फिर क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स की जगह पे फिर जिन स्टूडेंट्स की मेल्स आई होती हैं उनमें से जिन स्टूडेंट्स की पहले मेल आई होती है उन स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है जो सीट्स जो होती हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि फास्ट की जो मेरिट लिस्ट है सेकंड कब लगेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, फास्ट की मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगती हैं, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो लगी है यही ऑलमोस्ट होती है, इसके बाद आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट तब लगती है, ये डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। अगर तो उनके पास किसी प्रोग्राम के अंदर सीट्स अवेलेबल होंगी तो उसके अंदर वो आप लोगों ने उसके लिए अगर आप लोगों ने अपने अप्लाई किया होगा अपनी मेल्स वगैरह के थ्रू, तो उसके लिए क्या करेंगे, फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो अपना जो एग्रीगेट है, जो मेरिट है, वो थोड़ा सा आपको बताया मैंने जब भी मेरिट लिस्ट की अपडेट दी हुई है, मेरिट लिस्ट के अंदर मैंने आपको एक्सपेक्टेड मेरिट बताया, तो मैंने आपको यही बताया फास्ट के अंदर आपका मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा स्लाइड डिफरेंस कर देते हैं वो मेरिट के अंदर। अगर मेरिट का कोई चांस बनता हुआ तो मेरिट लिस्ट दूसरी का, तो वो दूसरी मेरिट लिस्ट सिर्फ उसी सूरत में लगाते हैं अगर उनके पास सीट्स अवेलेबल हों तो सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है।
अदरवाइज सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगती है। 25 अगस्त से आप लोग की और एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि 14 अगस्त तक आप लोगों के पास टाइम होगा। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अप्लाई किया हुआ, तो वो जानना चाहते हैं कि आप लोगों को जैसा पता है कि फास्ट का जो है अगस्त के लास्ट में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो रिफंड पॉलिसी का क्या सीन है कि आप लोग रिफंड पॉलिसी जो है आप लोग की, अगर जो आपकी ट्यूशन फ़ी है जो आपने पे की होगी, उसके अंदर अगर आप 10th डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लास, अगर आप क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और क्लासेस स्टार्ट होने के 10th डे तक अगर आप लोग अपनी फ़ीस रिफंड करवाना चाहते हैं, तो ओनली जो आपकी ट्यूशन फ़ी होगी वो आपकी रिफंड हो जाएगी। जबकि आप लोगों की जो, अगर आप लोग 15th डे पे करते हैं तो 80% जो आपकी फ़ी है वो आपकी रिफंड हो जाएगी, जस्ट ट्यूशन फ़ी। फिर उसके बाद अगर आप 20th डे पे अगर आप लोग अपनी जो फ़ी है उसको रिफंड करवाते हैं तो वो 60% हो जाएगी। 30th डे पे आप लोगों की 50% फ़ी जो है वो रिफंड होगी। एडमिशन फ़ीस जो है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, वो आपकी रिफंड नहीं होगी। ठीक है। उसके अलावा जो ट्यूशन फ़ी है वो आपकी रिफंड हो जाएगी। तो ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं जो मेन आप लोगों को मेरिट लिस्ट देखते वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं, वो आपको मैंने बता दिया। मेन थिंग इज़ कि अगर आप लोगों ने प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, चेंज करनी है, तो उसके लिए आप लोग बहुत केयरफुल रहिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों का अगर डिज़ायर्ड फील्ड में एग्रीगेट फॉल कर रहा है और लेकिन आप लोगों ने प्रेफरेंस नहीं डाली हुई, तो उसको आप लोग मेल कर सकते हैं, लेकिन चांसेस हैं कि आपका नाम वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन आप लोगों का ये नहीं हो सकता कि आप लोगों का ये मैक्सिमम 100% चांसेस नहीं है, या कंफर्म नहीं है ये बात कि आप लोग का पक्का होगा। अगर तो उनको मेल रिसीव हो जाएगी, मेल वो देखेंगे, अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो वो आपको कंसीडर कर लेंगे। अदरवाइज़ जिसमें आपका नाम आया आपको उसी के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेरिट लिस्ट ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की फास्ट मेरिट लिस्ट के लिए। अगर आप लोगों का जिस भी फील्ड के अंदर आप लोगों ने अप्लाई किया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका उनके अंदर नाम आ जाए, आपके हक में बेहतर हो। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हमारा 2026 के लिए एडमिशन्स के लिए जो बैच 1.0 है स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई से, जुलाई के लास्ट वीक से। और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 20th जुलाई है। और अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। इस बैच के अंदर आप लोगों को तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। अगर आप लोग करना चाहते हैं, या आप लोगों के कोई सिबलिंग्स या रिलेटिव्स या जूनियर्स जो सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो एनईटी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको रेकमेंड करें कि वो जल्द अज जल्द इस बैच को ज्वाइन करें। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर हमारी स्लॉट्स फिल हो जाएंगी तो फिर हम लोग आपको इनरोल नहीं कर सकेंगे। तो जल्द अज जल्द आप लोग अपने हमारे बैच के अंदर इनरोल हो जाएँ। और अगर आप लोग बैच की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप लोग बस रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करके वन टाइम पेमेंट पे आप लोगों का जो बैच है उसके अंदर आप रजिस्टर हो जाएंगे। और लाइफ टाइम जब तक आप लोग का एडमिशन हो नहीं चल जाता तब तक आप लोगों को बैच की एक्सेस मिली रहेगी। तो ये बहुत बेस्ट चांस है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइम है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करने का। तो जल्द अज जल्द इस बैच को ज्वाइन करें, इससे पहले कि टाइम गुजर जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।